पूना पैक्ट में हुआ था, इन लोग का दोहरी से दलित सीट का था, रिजर्वेशन हुआ था, तो उसमें था कि दलित लोग दोहरा वोट देंगे, समान सीट पर भी देंगे, और दलित जहाँ खड़ा है वहाँ दलित खड़ा होगा, दलित वोट देगा। उसको इन लोगों ने समाप्त करवा दिया पूना पैक्ट में, महात्मा गांधी से आंदोलन छड़वा के। और महात्मा गांधी के लोगों ने हत्या भी किया, उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ। महात्मा गांधी की हत्या इन लोगों ने किया, और आदेश के तो इतना दाग है कि अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा भी कभी नहीं फहरने दिया 52 बरस तक। इनको मैंने ये चीज़ अब देखिएगा, सच्चाई में जाइएगा, तो हम आज भी बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग विधाता, ये किसको कहा गया है? पंचम जोड़ को स्वागत गीत को राष्ट्रीय गान में रखा गया है। इसका कारण बताना ना चाहिए लोगों में कि आज तक पंचम जोड़ हमारा भाग विधाता, इनका भाग विधाता है कि तुम अंग्रेज विदेशी है, वहां से राज किया, तो तुम्हारे खिलाफ आंदोलन होगा तो चला गया यार, हम विदेशी आके यहीं बस गए, तो ऐसा व्यवस्था करो कि हमको कोई विदेशी समझ के तुम्हारे ऐसा आंदोलन हमारे खिलाफ ना हो। इसीलिए उनके लिए भाग विधाता पंचम जॉर्ज इन्हीं के लिए थे कि तुम आया राज किया और हमको परमानेंट लिया, विदेशी को राज करने के लिए तुम स्थान बना दिया, इसीलिए उनके लिए भाग विधाता उन्होंने कहा। आसान चीज़ नहीं है इसको समझना। हमारे खिलाफ भी कोई बोल सकता है, बोलने के लिए हम तैयार हैं, जिनको आना होगा बहस में हम तैयार हैं। और जितनी किताबें लिखी गई है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, इन्हीं ने मध्य एशिया से आने का आर्यों को कहा है। हमारा कोई तो पूर्वज लिखा पढ़ा लिखा नहीं था। 1856 में पुनः हाई कोर्ट से मुकदमा लड़के शूद्रों का पढ़ने का अधिकार मिला था। 1873 में सत्यशोधक ज्योतिराव फुले ने बनाया। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का गठन किया। हिंदू समाज का उन्होंने तो गठन नहीं किया। और उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि वेद नहीं पढ़ेगा शूद्र को, कौन कहता है कि जनेऊ नहीं लेगा। अब इसी खुशी में लोगों को लगा कि हमको भी कुछ छूट मिल रहा है, तड़ातड़ लोग आज सामाजिक बनने लगे। उनकी भावना को तो नहीं समझे। जिस दिन ये बात को समझ लेंगे लोग, जितना देरी होगा समझने में उतने दिन तक ही राज कर पाएंगे, जितना तक दमनात्मक कार्रवाई करें। अरे राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी दलितों को मंदिर में जाने का इजाजत नहीं है। एक तो जाना भी नहीं चाहिए, और जाके रोकने का अधिकार राष्ट्रपति को इन लोगों ने छीन लिया है कि नहीं, सीढ़ी पर से गोड़ लगवा दिया। हाँ भाई, राष्ट्रपति अभी हमारे आदिवासी महिला हैं, उनके साथ भी वही हुआ। मणिपुर में एक जुबान नहीं बोली। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो आदिवासियों के साथ हुआ, एक शब्द किसी ने नहीं बोला। और 131 को MP जीत के जाते हैं। कभी भी चाहे हाथरस का घटना हो, चाहे कोई घटना, उनके समाज को आज तक जुबान नहीं खुलते। यानी कहने का मतलब है वोट के द्वारा भी तुम्हारे गुलाम बना के हम रखेंगे। चाहे प्रजातंत्र हो, चाहे लोकतंत्र, जो चाहे तो विदेशी तंत्र हो, चाहे अपना तंत्र हो, किसी भी हालत में इन कारण पर मेरा अस्तित्व रहे, सब क्षेत्रों में मेरा वर्चस्व कायम रहे, मेरा धार्मिक श्रेष्ठता कायम रहे, मुझे तिरस्कार अपमान ना हो। हम भले सबको तिरस्कार व अपमान करते रहे, लेकिन ये लोग नहीं करें। ठीक।